पोको के F3 यानी मी 11 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ऑक्सीजन ओएस कह लो या कलर ओएस कह लो, दोनों आज के टाइम पे एक ही हो रखा है। उसी का अपडेट हमें देखने को मिला है, जो कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ 1 डे से, और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ डाउन साइड भी यहाँ पे ज़रूर आपको मिल जाता है, क्योंकि पोर्ट रोम हो उसमें कुछ प्लस और निगेटिव ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं और देखते हैं जो कलर ओएस 16 है इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, और क्या ये यूज़ करने लायक है या नहीं, और हाँ यूज़ करने लायक है तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे जो मिल जाएगी। और ओएस वाई रियल में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील करवाता है, यानी नेक्स्ट लेवल की स्मूथनेस आपको यहाँ पे फील होती है जब आप इसे इंस्टॉल करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और पॉसिबल हो तो हाइप दे देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे आपका जो एओडी है ये आपका वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। फिंगरप्रिंट यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते ही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, और ये मुझे पसंद भी आया है। बाकी अगर आप यहाँ पे एडिट के आइकन पे आते हो तो आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ऊपर के आइकन को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चीज़ों को आप कट करके वापस प्लस पे टाइप करके बाकी शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। और हाँ, यहाँ पे जो बॉटम का ये अलग सेशन एडिट करने का, और ये आपको टॉप का अलग देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे इस तरीके से डन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आते हैं कि कस्टमाइजेशन सेटिंग पे, तो आपको यहाँ पे क्लासिक वाला ऑप्शन मिलता है, जो कि ओल्डर वाला है। तो इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्प्लिट यूज कर सकते हो। चार तो यहाँ पे टाइटल नेम ऑन कर सकते हो, जो कि मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे ये नॉर्मल सा, सिंपल सा, क्लीन सा यूआई पसंद आता है, जिसमें कोई भी नेम दिखाई नहीं देता। आपको अच्छा लगता है या नहीं बताना मुझे। बाकी हम सेटिंग अंदर इन करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो अबाउट है कलर वो दिखाई देता है मी 11 के लिए। हमारे मेंटेनर का आपको नेम देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वही डिफ़ॉल्ट वाले एस्पेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप वर्जन में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 16 देखने को मिल जाएगा, कर्नल वगैरह आपको देखने को मिलता है, और ये इसका है जो बिल्ड वर्जन है, जो कि हमारा कलर ओएस है। ठीक है, बाकी हम बैक की ओर चलते हैं, तो आपको यहाँ पे जो सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो तो 1 डे का टाइम देना, उसके बाद इसके अंदर की इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी स्मूथनेस और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। और साथ साथ यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। और आपको यहाँ पे जो एनिमेशन देखने को मिलते हैं ना, वो रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल है। जैसे कि आप देखो, मैं किसी भी ऐप को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इस तरीके से स्वाइप करूँगा, तो आपको एक अलग सा एनिमेशन देखने को मिलता है। जैसे कि भाई वाटर पे जब भी हम कुछ चीज़ फेंकते हैं तो जो वेब एनिमेशन आता है ना, उस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। और सर यहाँ पे आइकन एक्सटेंडर तो आपको देखने को मिल ही जाता है, जो कि ऑक्सीजन ओएस के साथ दिया गया है। ये चीज़ भाई मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, इसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका डायलर देखने को मिलता है, गूगल डायलर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कैमरा है आपको गूगल का ही कैमरा देखने को मिल जाता है, जीकैम ऐड किया गया है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपका खुद का यहाँ पे फाइल मैनेजर देखने को मिलेगा, गैलरी भी यहाँ पे इसका खुद का ही दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से दिखाई देता है। ग्लास इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिन करने के बाद विजट्स, वॉलपेपर, लेआउट, होम स्क्रीन वगैरह देखने को मिलेगा। और विजट्स पे आपको कई सारे नए विजट्स देखने को मिल जाते हैं, और जितने भी ऐप्स है उनसे रिलेटेड जो भी विजट सपोर्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको चाइना में देखने को मिल रहे हैं चीज़ें, क्योंकि ये चाइना वाला जो कलर वैसे उसी का पोर्ट वर्जन है, इसलिए आपको चाइना वर्ड देखने को इधर उधर है जो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे फोल्डर में कुछ इसने सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही दिखाई देता है। कैलकुलेटर के अंदर का आप यहाँ पे देखोगे 1 प्लस अगर मैं टाइप का इक्वल टू करूँ तो इस तरीके से ईस्टर एग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। और अगर मैं इसका डार्क मोड ऑन कर देता हूँ ना, तो कैलकुलेटर पे आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर भी, पासवर्ड के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन और लाइट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डार्क मोड में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी हम आते हैं वापस से सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अपडेटर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको अपडेटर यूज नहीं करना। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर देते हो, जो कि वाइब्रेट का है, तो आपको वाइब्रेट मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो मिस टच को कंट्रोल में ला सकते हो, जो कि सही है। बाकी ये जो स्वाइप बीटा एनिमेशन है ना, ये अगर आपका ऑफ रहता है तो नॉर्मल तरीके से आपका बैक होगा, लेकिन आप इसे ऑन कर देते हो तो हाफ पेज प्रीवियस का आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसे अच्छा बना देता है। बाकी बैक की ओर आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना देखने को नहीं मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमारे मेंटेनर भूल गए थे इसे ऐड करना, तो बैटरी का सेशन आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा ही नहीं, इसे आपको फिक्स करना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको ऐप्स के अंदर बाकी बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आपके वर्किंग है। लेकिन जैसा कि हर पोर्ट के अंदर एक कमी रहती है, फेस अनलॉक काम ना करने का, ऐप्स लॉक काम ना करने का, प्राइवेसी वाली चीज़ें,
तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट और यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड ही वर्किंग देखने को आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन के अंदर वही देखने को मिल जाता है, जो कि लाइव अलर्ट वाला ऑप्शन है, जो कि कार्ड व्यू है, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक्सेस बार के अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्विक सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि टाइल से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बेसिक से ऑप्शन आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह ऑन यहाँ पे जो कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि आपकी वर्किंग रहती है। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे डार्क मोड वगैरह देखने को मिल जाएगा, ऑटो ब्राइटनेस है, एडेप्टिव वगैरह है, और रिफ्रेश रेट को आप यहाँ पे 120 पे सेट कर लेना। अदरवाइज आपको ये स्टार्टिंग में आपको हल्का फुल्का स्लो फील होगा, जैसे आप 120 पे सेट करते हो सब कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होने लग जाएगा। और इसका जो कस्टमाइजेशन है ना फ्लक्स थीम का, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन इसके पहले आप देखो यहाँ पे वॉलपेपर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कुछ आपको नए नए वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम अप्लाई मिलता है ना, वो बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, स्पेशली गेमर्स को। मैं आपको सेट करके दिखा दूंगा कैसा रहता है। बाकी यहाँ पे आपको AOD यानी ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो फुल स्क्रीन वाला, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन हाँ, बैटरी ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा इसे अगर आप यूज़ करते हो तो, लेकिन मर्जी आपकी आप इसे यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं। ये चीज़ आपने यहाँ पे और नोटिस किया कि जब भी मैं यहाँ पे ऑलवेज ऑन का यहाँ पे फीचर्स यूज करता हूँ, उसका मैं अनलॉक करता हूँ, हमारा जो डिस्प्ले है उसी ब्राइटनेस पे स्टक हो जाता है, यानी ब्राइटनेस यहाँ पे डाउन हो जाता है। तो एक छोटा सा कमी मुझे देखने को मिला इसके साथ, कि आपको फिर से मैनुअल कंट्रोल करना पड़ जाता है अपने ब्राइटनेस लेवल को। तो ये छोटा सा बग है, तो AOD यूज़ करोगे तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे आपको डिफ़ॉल्ट थीम देखने को मिल जाते हैं आइकन पैक के साथ, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपने नए नए UI में रख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगता है, और आप इसके साइज भी चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कलर का, एज का, टेक्सचर्स वगैरह का, और फ़ॉन्ट की बात करें तो कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये है हमारा होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप बेसिक से चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। रिसेंट में आप चाहो तो यहाँ पे रिसेंट पैनल को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका नॉर्मली काम करता है काफ़ी सही तरीके से। स्मूथ आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है, कोई इशू नहीं आती यहाँ पे स्मूथनेस के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे रैम भी आप शो करवा सकते हो, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे राइट टू बैक, डबल टैप वगैरह देखने को मिलेगा, और हाँ, डबल टैप हमारा वर्किंग रहता है, तो डबल टैप से रिलेटेड आपको यहाँ पे इशू नहीं आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप फुल AOD यूज़ करोगे, यहाँ पे ब्राइटनेस आपके यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है और उसी पे सेट रहती है, फिर आपको खुद से ठीक करना पड़ेगा अगर आप मैनुअल यूज कर रहे हो तो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ्लक्स थीम, जिसका आपको प्रीव्यू का लाइट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और ऑल पे क्लिक करने के बाद जितने भी यहाँ पे इनके थीम है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, जिनमें से कुछ को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से क्लिक करके, उसके बाद ही आपका है जो ये यूजेबल बनेगा। तो चीज़ें हैं और डाउनलोड भी हो जाती है, काम भी करती है, और इसके अंदर भर भर के आपको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको शो किया था। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे अलग अलग आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आप चाहो तो विजेट्स भी यहाँ पे इन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग विजेट्स आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा टाइम लेता है लोड लेने में, क्योंकि ये इंटरनेट से थोड़ा सा रिफ्रेश होता है एक बार, तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। बाकी आप चाहो तो डेप्थ इफेक्ट जो है इसे आप ऑफ करके नॉर्मल बना सकते हो, लाइव इमेज भी रख सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का शॉर्टकट भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये होम स्क्रीन का जो आइकन कस्टमाइजेशन है वो भी चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल में ला सकते हो, और साथ साथ AOD का भी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बदल सकते हो, यानी एक जगह से आप कई जगहों की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और बहुत सारे क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह खुद से भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला यूज़ किया है। और यहाँ पे जो मियाओ है उसकी जगह मैंने अपना नाम टेक ऑफिसर रखा है चैनल का। तो इस तरीके से ये कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बनाता है। बाकी ऊपर सारे बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारी काम करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। और रही बात यहाँ पे भाई कि इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेटअप जैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा, और यही सिस्टम डिफॉल्ट यहाँ पे थीम्ड रहता है, जिसका आइकन तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ मोस्टली जिस टाइप के गेमिंग थीम रहते हैं वो कुछ इस तरीके से ही आपको दिखाई देते हैं, और ये मैं आपको दिखा दूंगा अप्लाई करके। बाकी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो बैटरी ड्रॉप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला, और हमारे मेंटेनर से बात करने के बाद पता चला कि अभी जितने भी कर्नल आ रहे हैं सारे बगी आ रहे हैं, आगे से Xiaomi से रिलीज़ किया गया है, जिसकी वजह से आपको बैटरी ड्रॉप फील हो सकता है ज़्यादा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो कि 59 आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज, टाइमिंग यहाँ पे 2025 है नाइट का। यहाँ पे मॉर्निंग में टाइमिंग आता है 740, और बैटरी परसेंटेज आ चुका है यहाँ पे 42। तो करीब करीब यहाँ पे 16-17% के आसपास का बैटरी ड्रॉप हुआ है फुल नाइट के अंदर, जो कि मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत सारे यूजर्स के साथ डिफरेंट हो रहा है, यानी किसी का बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आप देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने HyperOS भी यूज़ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे पर्सनली बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, तो मैंने थर्मल चेंज किया, उसके बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिला।
तो सेम इसी तरीके से आपका मे बी बैटरी ड्रॉप ना हो, मुझे देखने को मिला, तो आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, चार्जिंग स्पीड रियल में काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, जहाँ पे 15 मिनट में 41% चार्जिंग गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखने को मिलता है स्पीड। बाकी ये है हमारा Geekbench, काफ़ी अच्छा खासा है। उसके बाद यहाँ पे भाई एक मॉड्यूल फ्लैश करना था हमें हमारे बैटरी के चीज़ों को फिक्स करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है कैसे है। अनदर यहाँ पे आपका डिवाइस फेल रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये ऐप दे दिया गया है जिसकी हेल्प से आप है जो डिवाइस को सर्टिफाइड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देखो तीनों पास हो गया है, और बूट और लॉक का स्पूफ भी आपको देखने को मिलता है, और डिवाइस भी सर्टिफाइड है। लेकिन ये करना कैसे, तो ये ऐप आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, इसे बस सिंपल आपको ऑन कर लेना है जब आप इसे इंस्टॉल करोगे कलरओएस को तो। और यहाँ पे आपको आना है टूल के ऑप्शन पे, जो इंटीग्रिटी फिक्स है इस पर क्लिक करना है, टिंग के आइकन पे आना है, यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे डेटा फीच करेगा, और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो था डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह का, वो आपका जो फिक्स हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और आपको यहाँ पे तीनों का तीनों पास देखने को मिलेगा। और ये आज के टाइम पे काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हर कस्टमर यूजर्स के लिए, क्योंकि ये मोस्टली मैंने हाइपर ओएस में भी देखा है, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस में भी देखने को मिल रहा है, तो शायद आगे चल के एओएसपी रोम में भी हमें देखने को मिले। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जहाँ पे बहुत कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मोड भी दिए गए हैं जो कि आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ऐप असूप भी आपको मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप 120 और बाकी चीज़ें इनेबल कर पाओगे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो कि ऑफिशियली काम ना करता हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और हाँ, गेमिंग के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 120 अनलॉक मिल जाता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि गेमिंग जैसे आप सेटअप करोगे, जाओगे सेटिंग पे, तो आपको एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम भी अनलॉक मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, और CPU टोटल भी रियली में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंसेन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 3,18,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,95,000 का रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा खासा है। CPU टोटल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे ओनली 7% का बैटरी ड्रॉप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह भी। तो बैटरी ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिला बेसिक यूजेज पे, लेकिन जब स्टैंड बाई रहता है तो उसमें बैटरी ड्रेन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 16-17% गया, तो उस हिसाब से तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना चाहिए था, बट यूजेज में बैटरी ड्रॉप नहीं हो रहा, लेकिन स्टैंड बाई में थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि आप देखना और कमेंट करके बताना, क्योंकि बाकी अदर लोगों का मैंने देखा ओपिनियन वगैरह, तो किसी ने कंप्लेन नहीं कर रखा था बैटरी से रिलेटेड, बट पर्सनली मुझे ये आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप एक बार चेक करना और कमेंट जरूर करना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं इसे एक बार बाय डिफ़ॉल्ट इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाता हूँ, क्या क्या थीम था, कैसे आइकन थे, उसके बाद चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आपको लुक पसंद आ जाए या ना भी आए, मर्जी आपकी है, बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है कुछ इस तरीके से। जब आप सेटअप करोगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलती है, यही आपको आइकन पैक वगैरह देखने को मिलेगा, यही लुक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम सेटिंग अंदर इन करते हैं तो सेटिंग का तो लुक आपको वैसा ही देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है क्लॉक वगैरह के अंदर, और जब आप यहाँ पे कोई भी ऐप यूज करोगे तो उसके अंदर भी आपको मोमेंट इफेक्ट दिखाई देता है। और हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्नल SU नेक्स्ट से रूटेड रहता है, तो बस KSU नेक्स्ट का आपको APK इंस्टॉल करना है, ये आपका रूट एक्सेस मिल जाएगा। और ये जो मॉड्यूल है इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा बैटरी का, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी का सेटिंग है, जो कि स्टार्टिंग पे आपको मिसिंग देखने को मिलता है, ये सेटिंग आपको दिखाई ही नहीं देगा, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल को आपको डालना कंपलसरी है, अगर आप चाहते हो कि बैटरी का डिटेल अगर आप चेकआउट कर पाओ बाकी सारी चीज़ें, तो इस मॉड्यूल को बस आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। और मे भी इंस्टॉल हो रहा है लेकिन आपको आइकन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि आपने जो KSU नेक्स्ट का APK डाला है ना, वो सही नहीं है, प्रॉपर वर्किंग नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रहा था कि मैंने KSU का नेक्स्ट डाला, उसका मॉड्यूल डाला, तो मॉड्यूल ना ही एक्टिव हो रहा था और एक्टिव हो भी रहा था, तो ये ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा था बैटरी का। तो मैंने यहाँ पे जो KSU है उसका जो ओल्डर वर्जन ट्राई किया, उसके बाद चेक किया 2-3 KSU, तो उसके बाद ये जो KSU में यूज करना इसके साथ ये प्रॉपर वर्किंग है। और रही बात ये वर्जन कौन सा है KSU नेक्स्ट का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि ये सेम वर्जन वाला आप भी यहाँ पे यूज कर सको। तो देखो ये वर्जन है V111 का, ये सेम आप APK यूज करोगे तो उसके बाद आपका मॉड्यूल वर्किंग रहेगा और आपको कोई भी दिक्कत है जो यहाँ पे नहीं आएगी। और रही बात इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसे बस आपको अपने फ़ोन के रिकवरी के अंदर डालना है, TWRP ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहे हो उससे फ्लैश करना है, फॉर्मेट करना है और रिबूट करना है, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आपको जो अपने रिकवरी से इस OS को फ्लैश कर लेना है। और आपका जो भी ओपिनियन रहेगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, यहाँ पे आपका 5G वगैरह वर्किंग रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप यहाँ पे 5G वगैरह यूज कर सकते हो आसानी से, नो प्रॉब्लम। तो OS मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी मुझे सारी चीज़ें अच्छी है, बट यहाँ पे जो स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप जो थोड़ा बहुत देखने को मिला ना, ये मे भी आपको इरिटेट करेगा। तो इसके बारे में आप पर्सनली चेक करो और मुझे बताओगे कि ये बैटरी वाला इशू आपके साथ भी आया है या फिर पर्सनली मुझे ही देखने को मिला है।
क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी लोगों का ओपिनियन देखा इस रूम के बारे में, सभी ने अच्छा बताया और किसी ने कंप्लेन नहीं करा है बैटरी से रिलेटेड। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, एक बार चेक करो और कमेंट करके बताओ। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही सा था। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।